हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस मोटिवेशनल कोट से आपके पास वो ऊर्जा आनी चाहिए जिससे आप अपनी एग्ज़ाम में चार चांद लगा सकते हैं, 100% रिजल्ट ला सकते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कोशिश करनी है, आपके ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। यह केवल तभी संभव है जब आप मेहनत करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देरी किए हम आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यह पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और इसको एक बार सॉल्व करने का, स्क्रीन को होल्ड आउट करके सॉल्व करने का प्रयास करें। और हम आपको करा रहे हैं, आप खुद से इसको प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आंसर कमेंट में बताते चलें इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए 0.5 कूलाम आवेश हमें क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों बराबर 0.05 कूलाम आवेश दे दिया सी। यहाँ पर एक टेस्ला, टेस्ला देखो जो वर्ड हमें यूनिट दे रखा है वो 0.03 टेस्ला। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र। 30 डिग्री का कोण, यानी कि कोई थीटा दे रखा है हमें, कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? 30 डिग्री। देखो 0.05 कूलम आवेश 0.03 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वेग दे दिया। अब आगे चल के v बराबर कितना दे दिया? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। पर लगने वाले बल की गणना, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई एक आवेश है जो क्या हो रहा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा कुछ इस तरीके का, इससे कितने डिग्री? 30 डिग्री पर इसने प्रवेश किया है। तो और वो वेग कितना है? वेग दे रखा है ये 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस पर लगने वाला बल हमसे पूछा गया है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल होता है, उस बल का जो सूत्र होता है F बराबर जो वैल्यू होती है QVB साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में मेरे प्यारे दोस्तों F निकालना हमें क्यों दे रखा है? 0.05 कूलाम। V का मान देखो, V का मान बताइए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे 20। अब यहाँ पर हमें B का मान बताइए, चुंबकीय क्षेत्र 0.03 टेस्ला। साइन 30 का मान 1/2 होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम साइन जो 30 है इसका मान लिखते हैं, यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2, ये 1/2। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो, और यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो। एक जीरो हमने इसका यहाँ से काटा, ये 2 को किससे काट दिया? इससे काट दिया 3, और ये 5 5 दिया, कितना बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 15 बन जाता है। बटे में 1 जीरो और ये 2 जीरो मिलके कितनी बनती हैं? 3 जीरो। और 3 जीरो मिलके यहाँ पे हमारे पास में कितना बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? 10 की पावर माइनस के कितने हो जाते हैं? 3 हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप जिस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे एक बार करके अवश्य देख लें। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास है किस में होता है, इसका जो मान होता है वो किस में होता है? न्यूटन में। आई होप आपको अब बात समझ में आ गई होगी। इसका मान किस में होगा मेरे प्यारे दोस्तों? न्यूटन में होगा। बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको देखो दूसरा तरीका हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि -3 है, 0.015 न्यूटन भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 200 ग्राम द्रव्यमान, ये 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के सीधे तार से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि किसी एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु में निलंबित, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है। हमें क्या है कि ये वायर दे रखा है। अब यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र रहा होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में वायर है। तो अब देखो, जब ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके वजन के कारण मेरे प्यारे दोस्तों नीचे की ओर इसका भार बन रहा होगा। भार कितना बन रहा होगा? mg। अब इसको हवा में रोकने के लिए इस पे कोई इतना जितना इसका भार है उतना ही इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? एक बल लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों। और वह बल किसके कारण लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण
कारण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में यह इस तरीके से जब धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा के कारण यानी कि एक चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगता है और उस बल का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों F इजकल टू क्या होता है IL इंटू में कितना होता है P। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बल है इसका भार है वह चुंबकीय बल चालक तार पे लगने वाले चुंबकीय बल के क्या होना चाहिए बराबर, तभी यह वायु में निलंबित या रुक सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एफ जी है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए एफ ऑफ बी यानी कि चुंबकीय बल के। तो देखिए यहाँ पर एफ जी का मान हमारे पास कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों एम जी, और आई एल बी ये वाला वैल्यू कितना बनेगा आई एल बी। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम इसमें मान रखते हैं एम कितना दे रखा है 200 ग्राम, 200 ग्राम हमारे पास है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ और जी का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 10। अब देखो आई कितना दे रखा है हमें, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों 2 एम्पियर, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखा 2 एम्पियर इंटू हमारे पास है लंबाई दे रखी है 1.5 और हमें पूछा क्या है कि वह चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या पूछा है परिणाम पूछा है, परिमाण पूछा है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये 200 हमारे पास में, तो ये 2 जीरो हमारे पास, तो ये और 1 जीरो ये मिलके क्या हो जाएगा ये 3 जीरो समाप्त, और यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। अब इधर 1.5 और बी बचा है, इधर केवल 1 है, तो हम जब बी का मान निकालेंगे इसको हमने एडजस्ट करेंगे रीअरेंज करेंगे तो b इजकल टू 1 में हमारे पास 1.5 क्या बनेगा टेस्ला। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये 10 बटे में कितना बनेगा 15, और 10/15 को करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना बनेगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। और इसको भी थोड़ा आगे अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है 0 पॉइंट हमारे पास 66 कितना बन जाएगा टेस्ला 0.66 टेस्ला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही चालक तार होता है तो उस पर बल लगता है मेरे प्यारे दोस्तों F इजकल टू ILB, और इसकी दिशा फ्लेमिंग के जो हमारा लेफ्ट हैंड है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से निकाली जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन अपवर्ड दिशा में हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन बायो सावर्त का नियम। देखो बायो सावर्त का नियम एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार पर हमारे पास में उसके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसके आसपास या आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए काम आता है। तो ये हमने अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार लिया जिसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आई, और इससे थीटा कोण पर आर दूरी थीटा कोण व आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, वहाँ पर हमें B का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं, राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। और राइट हैंड रूल में क्या होता है कि हाथ को इस तरीके से फैलाइए कि चालक तार है जो हमारे हाथ में पूरी तरीके से क्या हो जाए कर्व के रूप में वक्राकार रूप में बंद कर लिया जाए, और अंगूठा है वो धारा की दिशा में हो। तो जहाँ से उंगलियां प्रवेश कर रही हैं वहाँ पर हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, और जहाँ से उंगलियां बाहर आती हैं मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ क्या बन जाता है डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहाँ तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाती है। तो यह तल के लंबवत अंदर की ओर को इन कह देंगे और बाहर की ओर को मेरे प्यारे दोस्तों आउट। तो देखो यहाँ पर जो बी का मान होता है ये एक अल्प क्रॉस सेक्शन के कारण यानी कि जो डीएल काट क्षेत्रफल लेते हैं प्यारे दोस्तों इसके कारण, और यहाँ पर इसमें प्रवाहित धारा कितनी बन जाती है IDL। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी पे जो हमारे पास छोटे काट क्षेत्रफल के कारण होता है वह कितना होता है धारा काट क्षेत्रफल के क्या होता है समानुपाती, यानी कि धारा अल्पांश के कारण अल्पांश में कितनी डीएल लंबाई के अल्पांश में आई धारा, तो वह उसके समानुपाती व दूरी के वर्ग के कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। साथ में यह एंगल पे भी क्या करता है निर्भर करता है, और यहाँ से साइन थीटा बनता है। जब हमने सभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को हटाते हैं प्यारे दोस्तों तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक वैल्यू बनता है हमारे पास μ0/4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन में हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिपेंड ऑन डायरेक्शन, तो यहाँ से क्या बन जाता है एन कैप। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। और हमारे पास में यह है मान क्या बन जाता है बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एन कैप। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारे पास में वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो यदि वह धारावाही चालक तार की अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर अगर बिंदु P स्थित है, तो बताइए थीटा का मान यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो हमें पता है साइन 0 का मान कितना हो जाता है 0। और साइन 0 का मान 0 हो जाता है तो B का मान हमारे बायो सावर्ट के नियम के अनुसार मेरे प्यारे दोस्तों कितना प्राप्त हो जाता है 0। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर जब कभी भी आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके का कंडीशन बनता है और यहाँ आपसे यहाँ इस केंद्र पर पूछ लेता है बिंदु P, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे। जब इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ लेता है, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो यहाँ इस वाले पहले वायर और दूसरे वाले वायर, और ये मान लेते हैं तीसरा, पहले और दूसरे के कारण कितना हो जाता है, पहले व दूसरे के कारण B का मान कितना हो जाता है 0। केवल किसके कारण बचती है, तीसरे वाले के कारण बचेगी। आई होप आपको समझ, क्योंकि ये दोनों इसी के किस में आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, अक्ष पे आ गए। और अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एक वृत्ताकार खंड दे रखा है और जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का मान कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर दे दिया। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर बनेगा। और केंद्र पर 45 डिग्री का कोण, यानी कि थीटा है हमारे पास कितना बना रहा है 45 डिग्री का कोण। खंड 10 एम्पियर की धारा आई का मान कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 10 एम्पियर दे रखा है। तो धारा प्रवाहित हो जाए तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन है, कुछ इस तरीके का ये दे रखा है। और ये यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं केंद्र बन रहा होगा। अब देखो ये कोण कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री का, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से धारा आ रही होगी, या फिर इसमें भी ये वाली धारा यहाँ पे आ रही होगी। मान लो धारा यहाँ से प्रवेश कर रही है, यहाँ जाते हुए यहाँ बाहर जा रही है, तो देखो एक भाग बन गया, दो भाग बने और हमारे पास 3 सेक्शन बन रहा है। तो पहले सेक्शन के कारण देखो यह जो पहला सेक्शन हमारे पास है धारावाही चालक तार, जो बिंदु P है यानी कि केंद्र पर निकाल रहे हैं, तो बिंदु P है उसी के अक्ष पर आ गया तो इसके कारण 0, और लेकिन तीसरे वाले के कारण भी 0। तो धारा केवल किसके कारण बनती है, कर्व के कारण, यानी वक्राकार भाग के कारण या त्रिज्य खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, त्रिज्य खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिज्य खंड के कारण वह हमारे पास आता है P इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन में वैल्यू देखो 2r तो मेरे प्यारे दोस्तों किसके कारण होता है, संपूर्ण वृत्ताकार भाग के कारण होता है। लेकिन यदि उसका हिस्सा कितना है हमारे पास में, वह होता है थीटा बटे में कितना होता है 360। आई होप आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें किसी त्रिज्य खंड के कारण छोटे अल्पांश हिस्से के कारण वृत्ताकार हिस्से के कारण कितना होता है थीटा बटे में 360। तो इसमें जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मान रखते हैं, और मान हमने रखा तो देखो यहाँ पर B इजकल टू म्यू का मान होता है, यहाँ मैं म्यू का मान रख देता हूँ, यानी कि म्यू नॉट इजकल टू जो वैल्यू होती है हमारे पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखो B का मान हमने रखा 4 पाई इंटू में 10⁻⁻⁷ रखा, इंटू हमारे पास आई कितना प्रवाहित हो रही है, धारा 10 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, बटे में हमारे पास में 2, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.25 मीटर हो गया, इंटू कितना है 45 डिग्री का कोण है मेरे प्यारे दोस्तों, बटे में 360। बहुत अच्छे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक जीरो से हमने क्या किया, एक जीरो काटा, 9 से काटते हैं, 9 5 45 होता है, 9 4 का कितना होता है 36, 4 गया 1, और ये वाला 4 यहाँ से ये चला गया। बहुत अच्छे। अब इसको देखो 25 2 50 कितना बन जाता है, ये हमारे पास में वैल्यू बनेगी 0.5 बन गया, और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू बनेगी, ये बना हमारे पास यहाँ से पाई,
और ये वैल्यू 0 पॉइंट कितना बन गया 5, 0.5 बना, इनटू में हमारे पास में 10 की पावर माइनस का कितना है 7। अब देखो 0.5 यानी कि ये पाई को पाई रहने दो 1 मिनट, और ये यहाँ से 0.5 इनटू में यहाँ क्या कर देंगे 10, क्योंकि एक पॉइंट हटाएंगे, इनटू ये 10 की पावर माइनस का कितना है 7। अब देखो इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे जब जैसे हम सॉल्व करते हैं और कुछ रह गया हो कोई, ये मेरे प्यारे दोस्तों देखो ये 5 यहाँ पर बचा हुआ है, ये 5 जब बचा हुआ है तो इसको यहाँ पर एक 5 और साथ में चलेगा, यानी कि ये वाला 5 देखो ये 5 रह गया था यहाँ पे, इस 5 को हमने क्या किया यहाँ से ये 5 से ये 5 कटेगा, ये 10 और 10 की पावर माइनस 7, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा पाई, पाई का वैल्यू अगर रखना चाहते हो 3.14, ये 10 और 10 की पावर माइनस 7, एक प्लस की है और 7 माइनस की, तो एक कम हो जाएगी, तो ये 10 की पावर कितना बचेगा 6। ये किसका मान आता है मेरे प्यारे दोस्तों बी, और बी का मान किस में होता है टेस्ला होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा ध्यान रखें, ज़रा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक चूक आपकी क्या कर सकती है आंसर को गलत कर सकती है, तो आपको पूरे होश हवास में रहते हुए अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर लपेटे गए फेरों की किसी ऐसी कुंडली पर विचार कीजिए जिसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितने दे दिए फेरे कितने दे दिए हैं, यहाँ पर एन का जो मान है वह कितना दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों एन बराबर 100 दे दिया। 1 एम्पियर धारा यानी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आपको मेरे प्यारे दोस्तों उदासी महसूस होती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य को याद कीजिए और उस लक्ष्य पे तुम्हें प्रहार करना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन की भी हमें चोट करनी है और इसका आंसर हमें निकालना है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो मेरे प्यारे दोस्तों कोई कुंडली होता है, जो हमारे पास कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वह हमारे पास होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना होता है 2r। अब यहाँ पर क्या है देखो एक कुंडली है जिसके अंदर कितने फेरे, एक ही जगह पर कितने n फेरे दे दिए, तो यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ से निकल रही कितने फेरे 100। तो जैसे हमने इसमें मान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों b इक्वल टू म्यू नॉट का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इनटू में 10 की पावर कितना होता है माइनस के कितने होते हैं 7। एन का मान दे रखा है हमें 100 इंटू आई, आई कितना दे रखा है 1 एम्पियर, बटे में हमारे पास कितना है 2, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है हमारे पास में 0.1। अब देखो इससे ये मेरे प्यारे दोस्तों पॉइंट हटेगा, एक ज़ीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4। देखो 3 जीरो ये और ये माइनस के साथ 3 जीरो माइनस के साथ कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों बताया जाए। यहाँ से 2 लिखा हमने, ये 2 बचा, ये कितना हो गया पाई इन 2 में ये 10 की पावर 3 जब चली जाएगी तो 10 की पावर माइनस 4, और इसको जब हम आगे और थोड़ा लिखना यदि चाहें तो ये हमारे पास 2 और इसका मान 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और भी आगे लिखना चाहें तो ये 6 यानी 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28 मेरे प्यारे दोस्तों 6 पॉइंट कितना बनेगा 2 8 इंटू में 10 की पावर माइनस के 14 सॉरी 10 की पावर माइनस के कितना होगा 4, 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला किस में होगा मेरे प्यारे दोस्तों टेस्ला।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि एक कुंडली के एक फेरे के कारण म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, एन फेरे हैं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, और सारे डाटा हमें गिवन है। बहुत ही शानदार अमेजिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई परिनलिका जिसकी लंबाई, देखो लंबाई दे दी परिनलिका की 0.5 मीटर, एक त्रिज्या यानी कि त्रिज्या कितनी दे दी है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, 500 फेरे हैं, इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी? 5 एम्पियर की विद्युत धारा, फेरे हैं 500। तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास में देखो फेरे दे रखे हैं, एन का जो मान दे रखा है, कैपिटल एन का, वो दे रखा है 500। कितना दे रखा है? 500। और धारा आई कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। देखो अब हमारे पास में परिनलिका के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है B = वैल्यू बनती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब देखो स्मॉल एन आई होता है, स्मॉल एन आई का मतलब होता है प्रति इकाई लंबाई पर, फेरों की संख्या, प्रति इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फेरों की संख्या कैसे निकलेगी? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू होती है हमारे पास कैपिटल एन अपॉन में एल। जैसे हमने कैपिटल एन के मान रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे? 500, क्योंकि दिया है 500, और एल यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है हमें? 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? 5000, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 5000 बटे में 5, और जब इसको काटेंगे तो कितना बटेगा? 1000। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में फेरों की संख्या स्मॉल एन का मान आ गया 1000। अब हम मान रखते हैं, जैसे मान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों B = म्यू नॉट, वही काम हमारे पास 4 पाई इंटू हमारे पास 10⁻⁻7 इंटू हमारे पास n कितना दे रखा है? 1000। तो विशेष तौर ध्यान से रखना है वैल्यूज़ को अच्छे से भी। 10 की पावर, ये सॉरी, n का मान हो गया 1000 इंटू आई का मान कितना है? 5 एम्पियर। देखो ये 10 की पावर हमारे पास में 7, और ये कितना बन गया? 3, तो 10 की पावर 4 बचेगा। और यहाँ से एक काम और करते हैं, 5 4 और ये 5 दोनों मिलके कितना बनाते हैं? 20। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 इंटू में वैल्यू बनेगी पाई इंटू 10 की पावर माइनस के कितना बना? 4। इसको काटेंगे तो ये 10 की पावर 4 बचेगा। अब देखो एक 20 का पावर, तो ये 10 की पावर और -3। जब इसको किया हमने तो ये यहाँ पर हमारे पास आंसर निकलेगा, वो कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये यहाँ पर 2 गुणा में 3.14 इंटू यह जो जीरो था, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर और कम हो जाएगी, ये 10 की पावर -3 बचेगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6। और ये यहाँ से कितना बनेगा? 28, यानी कि 14 दूनी 28 इंटू 10 की पावर -3 क्या बनेगा? टेस्ला बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आने लायक क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें क्रमशः 100 एम्पियर तथा 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित बहती है, और वह एक दूसरे को 0.8 न्यूटन प्रति मीटर के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखो क्या क्या गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला हमें दे रखा है यहाँ पर I1 कितना दे रखा है? 100, ये वाला 100। दूसरा दे रखा है हमें 20 एम्पियर, कितना दे रखा है? I2 दे रखा है 20 एम्पियर, ये 20 एम्पियर है। विद्युत धारा एक दूसरे पे बल प्रति न्यूटन, बल जो दे रखा है F/L, यानी कि बल कितना दे दिया? 0.08 न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है। तो देखो क्या पूछा है इसमें, तारों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों जो समांतर तार हैं हमारे, उनके मध्य की दूरी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो प्रतिकर्षित तब होते हैं जब उनमें दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हों। तो ये पहला तार जिसमें कितनी धारा बह रही है? 100 एम्पियर,
इसमें इसके विपरीत दिशा में कितनी बह रही है 20। दोनों के मध्य की दूरी कितनी मान लेते हैं d। इनके प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले जो बल है, यानी कि जो इनके प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है मेरे दोस्तों, प्रति इकाई लंबाई पर जो बल लगता है, प्रति इकाई लंबाई पर बल, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F अपॉन में L इजकल टू जो वैल्यू होती है हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई और d, ये फॉर्मूला होता है। आपको भी याद रखना है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होता है। चलिए इसमें मान रखते हैं, प्रति इकाई लंबाई पे बल का मान भी हमें दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। बल का मान कितना दे रखा है हमें 0.08। ये कितना दे दिया 0.08 बराबर म्यू नोट का मान वही काम करना है इनटू में 3.14। म्यू नोट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के कितने होते हैं 7। ये 10 की पावर माइनस 7। I1 कितना दे रखा है 100। I2 कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 20। बटा कितना देगा हमें 2 इनटू हमारे पास में क्या है पाई का वैल्यू फिर वही 3.14 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 3.14 से 3.14 2 से गया ये, तो यहाँ कितना बचा 2। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये 2 जीरो यहाँ से और ये 1 जीरो कटी, तो ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी 3 जीरो चली जाती हैं तो माइनस के 4 बचेंगे, और ये जो 2 है और ये 2 मिलके कितना बनेगा 4। अब देखो हमें डी का मान निकालना है, तो मैं डी का मान निकालता हूँ यहाँ से, तो ये कितना हो गया 4 इंटू ये वाली वैल्यू 10 की पावर माइनस का कितना बना 4, और यहाँ से 0.08। देखो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना बनेगा 100, और यहाँ से 4 एकम 4 और 4 दूनी कितना बनेगा 8। 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पर वैल्यू 1/2 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा माइनस का 2, और इसको मेरे प्यारे दोस्तों 0 पॉइंट जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी बनेगी 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 मीटर, या फिर कहा जाए कि ये 5 क्या होगा मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर डी का मान। तो जो भी ऑप्शन में गिवन होगा उसी में हम क्या करेंगे आंसर लगाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है। ये परिपथ दे रखा है, इसमें हमें धारा का मान पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। धारा का मान क्या होगा इस परिपथ में, तो धारा का मान हमें निकालना है इस आई का। जब कब निकालना है, पहला आर जी, यानी कि जो ये है हमारे पास में आर जी, ये प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 60 ओम होना चाहिए पहले तो अमीटर का। सेकंड केस भाग 1 में बताए गए गैल्वेनोमीटर है, यानी कि ये कोई गैल्वेनोमीटर का मतलब गैल्वेनोमीटर की तरह व्यवहार कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर है परंतु इसे एक शंट RS 0.2 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर अमीटर में परिवर्तित किया गया है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि पहला जो ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर ए जब करेंगे तो हमें पता है धारा I इजकल टू क्या होता है V अपॉन में कितना होता है R। तो देखो V क्या क्या दे रखा है हमें 3 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 3 ओम का एक्सटर्नल, तो 3 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का एक्सटर्नल प्रतिरोध, और ये दे दिया गैल्वेनोमीटर पहले 60 का। जब ये 3 ओम और ये 60 ओम, पहले केस में दोनों कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3 प्लस में 60 कितना हो जाएगा 63, और यहाँ वोल्टेज कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 3, तो यहाँ पर 60 प्लस में कितना बनेगा 3, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में 3 बटे में कितना बनेगा 63, यानी कि ये 3 बटे 63 क्या हो जाएगा एम्पियर।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों हुआ ऐसा। देखो लिखने का थोड़ा टाइम वो है। तो ये हमारे पास देखो 3 ओम और ये 60 ओम बनेगा मीटर की तरह, गैलोनोमीटर है जो व्यवहार करेगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं और तुल्य प्रतिरोध 60 + 3 63 बन जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बी का जो केस है वो ये कह रहा है कि भाग ए यानी कि है तो गैलोमीटर, परंतु इसको एक आर एस यानी कि शंट प्रतिरोध से जोड़ दिया। देखो शंट प्रतिरोध कैसे, यहाँ पर लगाया और ये हमने एक शंट प्रतिरोध जोड़ दिया। अब देखो इसका 60 तो इसका पहले से था, अब ये 0.102 ओम का रेजिस्टेंस और इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, शंट लगा दिया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो ये दोनों श्रेणी में थे, लेकिन अब ये दोनों समांतर में होके ये इनके साथ श्रेणी बनाएगा। ये दोनों समांतर होके 60 और 0.2 बना के ये क्या बनाते हैं, अब हमारे पास में ये श्रेणी क्रम बनेगा। तो पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास में पहले, इससे पहले हम आई जी निकाल लेते हैं कि इसमें आर जी निकाल लेते हैं। इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, तुल्य निकालने के लिए जो हमारे पास शंट है या गैलोनोमीटर है, इन दोनों के प्रतिरोधों का गुणनफल मल्टीप्लाई बटे में इन दोनों का योग एस प्लस में कितना हो गया जी। तो 60 इंटू में वैल्यू बनेगी 0.03 बटे में हमारे पास में 60 प्लस में 0.03 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 0.02 है, ये 0.02। अब देखो यहाँ ऊपर कितना बनेगा, 60.02 का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो रहा है, ये 60.02 ये हो जाएगा, ये कुल प्रतिरोध। अब देखो और जो हमारे पास टोटल प्रतिरोध आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आर इक्विवेलेंट जब निकलेगा, आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट निकलते समय इसमें कितना हो जाएगा, 3 प्लस में कितना बनेगा, आर जी। आपको कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे करेक्ट। और यहाँ से आई का जो मान है वो कितना निकलेगा, v अपॉन में कितना हो जाता है, आर इक्वलेंट, तो v कितना है वही 3, और यहाँ आर इक्वलेंट कितना है 3 प्लस में कितना बनेगा, आर जी। इसके जब मान रखेंगे तो जो हमारे पास एम्पियर निकलेगा। नेक्स्ट, शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श अमीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा केस बहुत ही शानदार है, सी ऑप्शन। अब देखो जब हमारे पास में यह अमीटर है वह अमीटरी है, और वो कैसा है हमारे पास में, आइडियल। कैसा है, आइडियल। जब आइडियल होता है, आदर्श अमीटर होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो कितना माना जाता है, 0। आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस 0। अब देखो तो तीसरे केस में मेरे प्यारे दोस्तों जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में I इजकल टू क्या बनेगा, V अपॉन में R। अब देखो अब परिपथ में केवल ये 3 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, इसका प्रतिरोध क्या हो गया, इस सिस्टम का प्रतिरोध कितना हो गया, 0 हो गया, केवल 3 ओम बचा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी। अब टोटल प्रतिरोध कितना बचा, 3। 3 बटे में 3 कितना आ गया, धारा हमारे पास में 1 एम्पियर का है। कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 एम्पियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन, इसको एक बार अच्छे से करके देखें मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक परिनलिका के क्रोड की 1 मीटर लंबाई पर 1000 फेरे हैं, वह उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकन क्षेत्र बी का मान। देखो मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बी इजकल टू कितना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इजकल टू जो वैल्यू है म्यू एच होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बी बराबर म्यू नॉट एच। तो यहाँ से हमें एच का मान निकालना है, तो एच इजकल टू बी अपॉन में क्या कर देंगे, म्यू करेंगे। और यहाँ से आपका जो आंसर है वो आना चाहिए, जो भी निकलेगा। और ये परिनलिका, अब आपको बी का मान पता होना चाहिए कि बी का मान कैसे निकलता है, बी वैल्यू परिनलिका है, तो म्यू नॉट कैसे निकलेगा, एन आई में मान रखेंगे, और म्यू नॉट एन आई में मान रख के यहाँ एच का वैल्यू हमें निकालना है चुंबकन क्षेत्र का।
इसका आंसर आप कमेंट करके हमें सही जवाब देंगे, मात्रक सहित इसका सही जवाब देंगे। और आपका प्रयास रहेगा कि इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जो जितना जल्दी देगा उसे हम मेंशन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सटीक जवाब का हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेशन आज इतना ही। इसमें हमने संपूर्ण क्वेश्चनों को संकलित किया है, और अगर और भी बेहतरीन क्वेश्चनों का आप हमारे साथ सॉल्यूशन चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए। और अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को या हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप इन प्रश्नों का लाभ उठा पाएँ। तो आज सेशन को समाप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोशिश करते रहिए, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। लेकिन जो अभी इसी समय भी अगर ठाले बैठे हैं, किसी तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखी हुई है, तो वो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्तों। कर्म करते रहिए और मेहनत को लगातार जोश जुनून के साथ बरकरार रखिए। एनर्जी को कम मत होने दीजिए, क्योंकि आप ही वो अपने घर वालों के अपने पेरेंट्स के वो बहादुर शेर हो जो कुछ करके उनको दिखा सकते हो। तो आपका टारगेट हमेशा निश्चित होना चाहिए कि हमें क्या है, हमारा जो गोल है वो इस समय हमारे पास 12th के एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना है। तो आप वो छेद आप कर सकते हो, और आपका प्रयत्न ही, आपका प्रयास ही, आपका मेहनत ही वह सब कुछ हासिल करा सकता है आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।